कौन सा नस दबा रखा है बीजेपी, ये तो नीतीश कुमार जाने और अपना नीतीश कुमार जाने, बीजेपी जाने। क्योंकि बीजेपी की एक बार जहां फंस जाते हैं ना बंदा, कोई भी नेता जब फंस जाते हैं उसके बाद आपने कहीं पर देखा है निकलते हुए आते हुए? कभी देखा है कि बीजेपी के पास जो चले गए हैं उसके बाद बीजेपी उनको निगल जाते हैं? उगलते नहीं है, और उगल बाहर निकलने का भी हिम्मत नहीं होता। तो इसी वजह से बिल्कुल फंस गए हैं। अब मुश्किल है, अगर नीतीश कुमार निकल गए तो समझ लीजिए कि नीतीश कुमार वो खिलाड़ी बन चुके हैं, यानी कि राजनीति के वो खिलाड़ी है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकते। लेकिन मुश्किल है नीतीश कुमार को निकलना, और निकल भी सकते हैं क्योंकि नीतीश कुमार खिलाड़ी है, अच्छा खासा, बहुत अच्छा सा वो लोग क्या है, मजे हुए जो है ना, मजे हुए नेता है, पता है उनको। लेकिन उसके बावजूद भी जब नीतीश कुमार अभी केंद्र में भी सरकार में बना रखा है और बिहार में भी है, लेकिन मैं जितना जानती हूँ, जितना मैं समझ पा रही हूँ राजनीति, मुझे तो इतना लग रहा है अगर नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे तो नीतीश कुमार की पार्टी को भी जो है ना बीजेपी निगल लेंगे। ये सच्चाई है और फैक्ट है, क्योंकि ऐसा हुआ। देखिए अभी चुनाव आ रहे हैं, ठीक है, तो चुनाव आने से पहले मोदी जी तमाम तरीके की बातें करते हैं, और सबसे बड़ी बात है लाडला इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार के जो है उनकी बैसाखी में तो केंद्र में सरकार बने हुए हैं, और दूसरी बात बिहार में चुनाव है, इसी वजह से नीतीश कुमार उनके लिए लाडले हैं। क्योंकि अगर लाडले नहीं बोलेंगे तो कहीं सरकार ना गिर जाए, ये भी दिक्कत है, इसी वजह से लाडले बोल रहे हैं। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। मोदी जी तो बहुत कुछ बोल देते हैं, मोदी जी जब भी मौका लगता है तभी कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो जनता खुश हो जाते हैं। कभी पकौड़ा तोलने की बात कर लेते हैं, कभी 2 करोड़ रोजगार की बात कर देते हैं, कभी 15 लाख की बात कर देते हैं, तो कोई भी अगर जाके धीरेन्द्र शास्त्री को छोटा भाई बोल देते हैं। अब नीतीश कुमार का अगर लाडला बोल रहे हैं तो इसमें इतना सोचने वाली बात क्या है? नीतीश कुमार लाडला एनडीए घोषित तो करे, सीएम तो घोषित क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? तो सरप्राइज तो देना है ना, सरप्राइज देंगे। तो सरप्राइज देते टाइम ये थोड़ी ना कि जब बीजेपी के है, बीजेपी के तमाम आप राज्य में देख लीजिए जहां पर इनका वजूद भी नहीं था, वहां पर उन क्षेत्र पार्टी के साथ उंगली पकड़ के चलते हैं और उसके बाद जाके कंधे पे बैठ जाते हैं। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए क्या हुआ, महाराष्ट्र में शिंदे के साथ गए, अभी शिंदे का क्या कह रहे हैं वहां पर, है ना, टांगा पलटने की बात कह रहे हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, तो वहां पर उन्होंने क्या करा, अब बीजेपी वहां पर मजबूत हो गए, बीजेपी का सीएम बना दिया, ठीक है। ऐसे ही वो जहां पर उनका वजूद नहीं है वहां पर उंगली पकड़ के चलते हैं, कंधे पे बैठ जाते हैं और उसके बाद सर पे बैठ के तांडव करने लग जाते हैं। ये तो देखा ही है, सीएम फिर उन्हीं को ही बनाने हैं। अभी इसीलिए नीतीश कुमार को घोषित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को अगर घोषित कर देंगे तो नीतीश कुमार को बनाना पड़ेगा मुख्यमंत्री। और बीजेपी के अंदर ये चीज है कि बीजेपी नीतीश कुमार को नहीं बनाना चाहते, इसीलिए तो नहीं बोल रहे। नहीं तो आप बोल दीजिए, आप चेहरे पे जरूर वोट मांगेंगे। जैसे शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे वोट हुआ था मध्य प्रदेश में, मामा के नाम से बोला जाता है मध्य प्रदेश के अंदर, हम लोग भी चुनाव की टाइमिंग में उधर थे। तो तमाम सुनिए ना, एक बात बताइए, शिवराज सिंह चौहान के नाम पे वोट लिया, फिर उसके बाद क्या हुआ? पलट दिया ना, नहीं बनाया, जबकि बीजेपी में थे। उसके बाद अब नीतीश कुमार को क्यों बनाएंगे मुख्यमंत्री? हो गया इनका काम, जितना नीतीश कुमार का सपोर्ट चाहिए था इतना सपोर्ट ले लिया है, और अभी क्यों बनाएंगे? क्या जरूरत है जबका पता है कि बीजेपी वहां पर। अभी एक बात बताइए, कुंभ के दौरान ट्रेन की हालत आपने देखा था बिहार के अंदर क्या हुआ था? उसी से एक टेलर है, ये पता चल जाना चाहिए कि बीजेपी का लोग वहां पर, बीजेपी के सपोर्टर कितना है, ठीक है। बीजेपी के सपोर्टर बहुत है, हो चुके हैं, जबकि वहां पर आरजेडी और लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है, क्या नाम है, जेडीयू, है ना, इन्हीं का ही जहां पर वो बोला वाला है बिहार के अंदर। तो बीजेपी का तो ज्यादा वो है नहीं, लेकिन बीजेपी चाहते हैं कि वहां पर उनका अपना जड़ मजबूत हो जाए। पार्टी है बीजेपी, हवा में घूम रही है। हवा में कहाँ घूम रही हूँ? नीतीश कुमार के ऊपर है क्या बिहार के अंदर? जेडीयू से आगे है, वही कह रही हूँ, आप आगे हो चुके हैं, इसी वजह से नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार, मैं वही कह रही हूँ, इसी वजह से तो नहीं चाहते हैं, जबकि उनको पता है कि हम अभी वहां पर मजबूत हो चुके हैं। जब नीतीश कुमार के साथ तो सरकार बनाया है, ठीक है, बीजेपी वहां पर सरकार बना हुआ है ना, तो उनको पता है, वो वहां पर सरकार बना हुआ है, वहां पर पूरा देख रहे हैं, पूरा सिचुएशन उनको पता चल रहा है कि बिहार का माहौल कैसा है। तो वो चाहते हैं कि उनको पता है कि अगर नीतीश कुमार को चेहरे पे हम लोग वोट ले ले, लेकिन हम जो चीफ मिनिस्टर है हम नीतीश कुमार को नहीं बनाएंगे। अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे बिहार? नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। होंगे तो फिर एनडीए क्यों घोषित नहीं करे? तमाम नेता, जब आप बयान देखिए, तमाम नेताओं का बयान देखिए, मोदी जी खुद जाके वहां पर लाडला बोल रहे हैं, ठीक है, और बाकी नेताओं का भी आप देख लीजिए कितना बयान आ रहे हैं, सब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पे जरूर चुनाव होगा, चुनाव होगा। जब भी उनसे सवाल ये किया जाता है क्या नीतीश कुमार वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो सब चुप हो जाते हैं, गोल 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 घुमाने लग जाते हैं। तो ये कंफर्म है कि नीतीश कुमार के वहां पर सीएम इनको नहीं बनाना था। आप एक बार बताइए, महाराष्ट्र में जब चुनाव तोड़ा था, जब क्या नाम है, सरकार टूटे थे, तब कौन था शिंदे को बनाया?
बनाया था कि नहीं बनाया? 2.5 साल उन्होंने सरकार चलाया, उसके बाद क्या हुआ? अब वहां पर बीजेपी मजबूत हो गए तो अभी सिंधिया को साइडलाइन कर दिया ना। तो ऐसे ही होगा यहाँ पर, जबकि सिंधिया बहुत ज्यादा बोल रहे थे कि मुझे ये विभाग दे दो, वो विभाग दे दो, मिला नहीं मिला, लेकिन सिंधिया को साइडलाइन करा है ना। ऐसे ही अभी नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार के साथ सरकार बना के वहां पर बिहार में बैठे हुए हैं बीजेपी, तो बीजेपी को पता चल चुका है कि हमारी जो जादू है वो जादू की सरी वहां पर चलने लग गए हैं। ऑफर कर रहे नीतीश कुमार, आइए, क्या जब नहीं बनाएंगे नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? उम्मीद तो यही है कि पलट जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार तो कल जो स्टेज का वो सारी चीजें दिखाई दे रहे थे मोदी जी के साथ जिस तरीके से रह रहे थे, तो उसमें से तो नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार आने वाले हैं। लेकिन अभी नीतीश कुमार के बेटे का भी एक बयान आया कि एनडीए बता दे कि हमारे पिताजी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो अब फिर चुनाव उसी हिसाब से लड़ेंगे। लेकिन उम्मीद है, क्योंकि नीतीश कुमार का जो है बैकग्राउंड यही बताता है कि पलट जाते हैं। अब ये पलटेंगे नहीं पलटेंगे, कौन सा नस दबा रखा है बीजेपी, ये तो नीतीश कुमार जाने, और अपना नीतीश कुमार जाने, बीजेपी जाने। अब क्योंकि बीजेपी की एक बार जहां फंस जाते हैं ना बंदा, कोई भी नेता जब फंस जाते हैं, उसके बाद आपने कहीं पर देखा है निकलते हुए आते हुए? कभी देखा है कि बीजेपी के पास जो चले गए हैं उसके बाद बीजेपी उनको निगल जाते हैं, उगलते नहीं है, और उगल बाहर निकलने का भी हिम्मत नहीं होता। तो इसी वजह से बिल्कुल फंस गए हैं। अब मुश्किल है, अगर नीतीश कुमार निकल गए तो समझ लीजिए कि नीतीश कुमार वो खिलाड़ी बन चुके हैं, यानी कि राजनीति के वो खिलाड़ी है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकते। लेकिन मुश्किल है नीतीश कुमार को निकलना, और निकल भी सकते क्योंकि नीतीश कुमार खिलाड़ी है, अच्छा खासा, बहुत अच्छा से वो लोग क्या है, मजे हुए जो है ना, मजे हुए नेता है, पता है उनको। लेकिन उसके बावजूद भी जब नीतीश कुमार अभी केंद्र में भी सरकार में बना रखा है और बिहार में भी है, लेकिन मैं जितना जानती हूँ, जितना मैं समझ पा रही हूँ राजनीति, मुझे तो इतना लग रहा है अगर नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे तो नीतीश कुमार की पार्टी को भी जो है ना बीजेपी निगल लेंगे। ये सच्चाई है और फैक्ट है, क्योंकि ऐसा हुआ है। ये सता रहा है नीतीश कुमार को, क्या कह रहे हैं? यही डर नीतीश कुमार को सता रहा है। हाँ, यही डर सता रहा है, क्योंकि उनको पता है। क्योंकि देखिए ना, आप तमाम एग्जांपल देखिए कोई भी इंसानों को हम क्या परखते हैं, उनका बैकग्राउंड चेक करते हैं कि बंदा कैसा है, उसके बाद ही हम आगे का चेक करते हैं ना कि आगे का कैसा होगा। तो बीजेपी का बैकग्राउंड तो यही कहते हैं कि बीजेपी जिसे जो क्षेत्र पार्टी होता है उनकी उंगली पकड़ के उस जगह पे पहुंचते हैं, फिर कंधे पे बैठ जाते हैं, उसके बाद कोई किसी को नहीं पूछते। बीजेपी में किसी को नहीं पूछने वाले। आपको क्या लगता है? मैं बार बार यही कहती हूँ, जब बीजेपी अटकाने भटकाने लटकाने की सरकार है, ये अटकाते रहेंगे, भटकाते रहेंगे, लटकाते रहेंगे। वही चीज नीतीश कुमार के साथ कह रहे हैं कि क्लियर बता ही नहीं रहे कि आप ही बनेंगे मुख्यमंत्री, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, चलिए अपना काम में लग जाए, क्यों नहीं बोल रहे? बिहार का लाडला है, बिहार का लाडला। एक बात बताऊं, वो क्या है ना, मोदी जी की जो मुंह पे है ना, बिल्कुल मिठास है पूरा। वो कहते हैं ना कि गुड़ मत खाओ लेकिन गुड़ की जैसे बात कर लो, तो गुड़ मत दो लेकिन गुड़ की जैसे बात कर लो। तो जो मोदी जी है ना, मोदी जी की बातों में मिठास, यही तो इसीलिए तो भागे भागे गए वहां पर। क्यों भागे भागे पहुंचे बिहार? इसीलिए तो पहुंचे भागे भागे बिहार, क्योंकि उनको पता है नीतीश कुमार नाराज हो रहे, क्योंकि नीतीश कुमार आते थे, कह रहे यहाँ पर मिल भी नहीं पा रहे थे प्रधानमंत्री जी से। तो प्रधानमंत्री जी भागे भागे क्यों पहुंचे बिहार? इसी वजह से पहुंचे हैं क्योंकि उनको पता है कि बिहार जीत ले। यूपी तो जीत चुके हैं, यूपी में तो सरकार बनाया हुआ है ना, छोटी छोटी पार्टी के साथ बेशक मिलके बनाया हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री को इन्होंने बिठा रखा है वहां पर। तो ऐसे अगर बिहार जीत जाए तो आप उनको पता है कि हम तब सब कुछ जीत चुके हैं। क्योंकि देखिए तमाम राज्य में बीजेपी ने अपना सरकार बना रखा है, चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान से लेके तमाम जगह पे बना रखा है, यूपी से लेके ऊपर से लेके नीचे तक सारी हो रखा है। एक बिहार है।